किया। दर्शकों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं जगमोहन महाजन प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे जितने भी कार्यक्रम अब तक आपने देखे हैं, आपने ये नोटिस किया होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ लाल किताब के आधार पर ही बोलता हूं। असल में लाल किताब लिखी क्यों गई? लाल किताब सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखी गई कि आप लोगों को किसी भी तरह की दुख और तकलीफ ना हो। अगर आप लाल किताब के नियमों के आधार पर अपने जीवन को ढाल लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की परेशानी या दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। ग्रहों के आधार पर आपकी जीवन पद्धति कैसे हो, ज्यादा जोर इसी पर दिया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए जो संस्कार निर्धारित किए थे, उन्हीं को ग्रहों के साथ जोड़कर मनुष्य के लिए कि आम व्यक्ति को किस तरह रहना है, किस तरह जीना है कि ग्रह हमें अच्छा फल दे सकें, इसी को सामने रखकर पूज्य पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब की रचना की। असल में लोग कर क्या रहे हैं? कमाई खा तो रहे हैं लाल किताब की, लेकिन आपको ये नहीं बताना चाहते कि लाल किताब कहां लिखी गई, किन्होंने लिखी। मैं इस विषय पर फिर कभी बात करूंगा आप लोगों से। आपको लाल किताब के मूल लेखक का नाम बताऊंगा और उनके जीवन के बारे में भी कुछ बताऊंगा। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि मनुष्य जाति को इस किताब से, लाल किताब की पद्धति से फायदा हो। बुरी आदतें ग्रहों के अनुसार जब आती हैं तो आदमी का जीवन उथल पुथल सा हो जाता है, भटकने लग जाता है। कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देता। ग्रहों से अच्छा फल लेने के लिए हमें अपनी जीवन पद्धति सुधारनी है। उपाय से ज्यादा प्रिकॉशन, परहेज पर अगर आप लोग जोर देंगे तो मैं नहीं समझता कि कभी भी आपको किसी भी तरह के उपाय की जरूरत पड़े। हर ग्रह के लिए कुंडली के 12 खाने हैं, 9 ग्रह हैं। जो ग्रह कुंडली के किस खाने में है, कोई भी ग्रह कुंडली के किसी भी खाने में है, तो उस ग्रह से अच्छा फल कैसे लिया जाए, इसी को मुख्य रखा गया है लाल किताब में। लेकिन अगर हम ग्रहों के उल्ट चलते हैं तो हम नीचे की तरफ जाते हैं, समाज में इज्जत मान नहीं रहता, बड़े बड़े लोग नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग ग्रहों के आधार पर चलते हैं, जिस तरह के लिए हमारे लिए नियम निर्धारित कर दिए गए, तो नीचे से ऊपर तक उठ जाते हैं। जन्म कुंडली के अनुसार व्यक्ति अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। आज एक ऐसी ही कुंडली आपके सामने लेकर आया हूं कि व्यक्ति ने बहुत ऊंचाई की बुलंदियों को छुआ, आसमान तक पहुंच गया, लेकिन ग्रहों के अनुसार न चलकर, अपनी सोच ग्रहों के अनुसार न रखकर आज वो व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहा है। अगर ये व्यक्ति लाल किताब के नियम अपनाता तो शायद ये कभी भी नीचे ना गिरता। करोड़पति था, आज ये दाने दाने को मोहताज है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी नालायकी कह लीजिए, या इसकी सोच की जो प्रवृत्ति थी वो गलत होगी। जब भी किसी ग्रह ने अच्छा फल देना है, आपकी सोच अपने आप ही अच्छी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब ग्रह आपको बुरे प्रभाव में ले लेते हैं तो आप अपनी सोच गंदी कर लेते हैं। अगर आपको सही गाइडलाइन दी जाए, आपको सही रास्ता दिखाया जाए जो कि लाल किताब सिखाती है, अगर आप उसको अपनाएंगे तो मैं नहीं समझता कि आप नीचे की तरफ जाएं। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, कुछ एक प्रिकॉशन है, सोच बदलनी है। लाल किताब का यही उद्देश्य है। लोग
करोड़ों रुपए के रत्न धारण कर लेते हैं ज्योतिषियों के चक्कर में पड़कर। छोटी सी बात मैं बताता हूं आपको कि कोई ज्योतिषी अगर आपको ये कहता है कि आप हीरा धारण कर लें, डायमंड पहन लें, बहुत महंगा है। आपने डायमंड पहन लिया। डायमंड शुक्र के लिए पहनाया जाता है, शुक्र ग्रह के लिए, शुक्र ग्रह का अच्छा फल लेने के लिए। शुक्र कुंडली में जब खराब है, अच्छा फल नहीं दे रहा, तब ज्योतिषी कहते हैं कि आप एक डायमंड धारण कर लें, बेशकीमती है। लेकिन मैं आपको यह कहता हूं कि आप डायमंड धारण ना करें, गाय की सेवा करनी शुरू कर दें, पत्नी का कहना मानना शुरू कर दें, पत्नी से संबंध मधुर रख लें, तो आपको करोड़ों रुपए के हीरे से ज्यादा अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। 2 करोड़ का, 1 करोड़ का, 20 लाख का, 5,000 का आपने डायमंड पहन लिया, लेकिन घर आते ही पत्नी के साथ लड़ाई शुरू कर दी, पत्नी को थप्पड़ लगाना शुरू कर दिया, गाय की सेवा नहीं की, तो आपको 5 करोड़ का डायमंड भी कुछ फायदा नहीं देगा। लाल किताब के अनुसार आप हर ग्रह के रिश्ते की कदर करें, सेवा करें। हर ग्रह में, हर रिश्ते में कोई ना कोई ग्रह है। मंगल भाई के लिए, शुक्र पत्नी के लिए, बृहस्पति घर के बुजुर्गों के लिए, साधु संतों के लिए, ऐसे ही और ग्रह हैं। लेकिन आज मैं बताता हूं कि ये कुंडली जो आपके सामने आ रही है, ये व्यक्ति करोड़ों से, आसमान से नीचे की तरफ कैसे गिरा। इस व्यक्ति का जन्म 6 अगस्त 1957 को हुआ, सुबह के 3 बजे। इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य खाना नंबर 2 में, मंगल, बुध और शुक्र खाना नंबर 3 में, बृहस्पति खाना नंबर 4 में, राहु खाना नंबर 5 में, चंद्र और शनि खाना नंबर 6 और केतु खाना नंबर 11 में है। बहुत ही ज्यादा अमीर खानदान में ये व्यक्ति पैदा हुआ। व्यापारिक घराना है इनका, लेकिन ये व्यक्ति व्यापार में नहीं गया। एक सरकारी ओहदे पर पहुंच गया, बहुत ही ऊंचा होता, बहुत ही ज्यादा पढ़ लिख गया और ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया। ओहदे का नाम नहीं लेना चाहता, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत ही अच्छे ओहदे पर है। लेकिन इसकी सोच इतनी गंदी हो गई कि ये अपने परिवार वालों के साथ जमीन जायदाद के झगड़े में उलझ गया। भाइयों पर इसने कोर्ट में केस कर दिया, सिर्फ और सिर्फ जमीन में हिस्सा लेने के लिए। भाई इसको इनकार नहीं कर रहे थे, थोड़ी सी जगह का झगड़ा हो गया और सारी जमीन जायदाद के लिए केस कर दिया, वसीयत तक को चैलेंज कर दिया इसने। बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा है इसके भाइयों का, आज भी नाम है उनका अपने शहर में। वो इसको देने के लिए भी तैयार है हिस्सा, लेकिन ये व्यक्ति अपने ऊंचे ओहदे का नाजायज फायदा उठाता है। उनके विरुद्ध कोई ना कोई कंप्लेंट करता ही रहता है, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में उनके अगेंस्ट किसी ना किसी तरह की झूठी कंप्लेंट देता ही रहता है और उसको फॉलो करता रहता है कि उस पर क्या एक्शन लिया। भाई भी इससे परेशान है। अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानने के लिए महाजन जी से 13 मई को दिल्ली में, 19 मई को अमृतसर में, 21 मई को भटिंडा में, 22 मई को जलंधर में, 23 मई को पटियाला में, 27 मई को मुंबई में, 28 मई को अहमदाबाद में और 29 मई को जयपुर में मिले। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9780000747। ये व्यक्ति सेशन कोर्ट में केस हार गया जमीन जायदाद का, अब ये हाई कोर्ट जा चुका है।
इसकी इन्हीं आदतों की वजह से इसकी बीवी भी इसको छोड़ गई और बच्चे अपने साथ ले गई है। ये व्यक्ति अकेला है, लेकिन ये उसी चक्कर में उलझा, जमीन जायदाद के चक्कर में। बच्चे भी इसको कह रहे हैं कि पापा आप किसके लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के साथ लड़ रहे हैं, जबकि चाचा जी और ताया जी हमें हिस्सा देने को तैयार हैं। अब ये प्रेस्टीज इशू बन गया है। ये व्यक्ति पिछले 2 साल से रिटायरमेंट लेकर घर बैठ गया है और कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही उलझा रहता है। डिपार्टमेंट में भी इसकी इज्जत कम होनी शुरू हो गई है। रिटायरमेंट के बाद तो कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन बहुत ही ऊंचा ओहदा था। कभी अपने महकमे में जाया करता था तो सल्यूट लगते थे, लोग इसको देखकर सल्यूट मारते थे। आज वो इज्जत भी कम हो गई है, बीवी बच्चे भी छोड़ के जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस कुंडली वाले के लिए यही लिखा गया है लाल किताब में कि अगर ऐसा व्यक्ति जमीन जायदाद और औरतों को झगड़े में उलझ जाएगा तो अपनी जिंदगी तबाह कर लेगा। ये व्यक्ति उसी का शिकार हो गया। जब ये व्यक्ति जमीन जायदाद के झगड़ों में उलझ गया, उसी दिन से परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई। बीवी ने भी समझाया होगा, बच्चों ने भी समझाया होगा। बच्चे शायद छोटे होंगे उस उम्र में, लेकिन आज बच्चे इसको समझा रहे हैं कि जो जायदाद, जिस जायदाद के लिए आप लड़ रहे हैं, जब से आप लड़ रहे हैं तब वो कौड़ियों का मोल था उसका, आज वो करोड़ों में है। लेकिन भाई अब भी देने को तैयार हैं, आप ले क्यों नहीं रहे, बेचते क्यों नहीं? ये वकीलों के चक्कर में पड़कर उनको पैसे देता जा रहा है, लेकिन भाइयों से किसी भी तरह का रजामंदी या भाइयों से किसी भी तरह की सुलह नहीं करना चाहता। दिमाग में इसके फितूर सा आ गया है कि भाइयों को ये बर्बाद करके छोड़ेगा, लेकिन भाई है इसके आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। उन लोगों ने जो उनकी जद्दी जायदाद थी, पुश्तैनी जमीन जितनी भी थी, उसको एक तरफ रखकर अपनी और जमीन जायदाद, फैक्ट्रियां आदि खड़ी कर ली हैं। अब ये व्यक्ति उस जायदाद में भी हिस्सा मांग रहा है और आज ये व्यक्ति वकीलों को इतने पैसे लौटा चुका है कि इसकी जितनी पेंशन आती है सब कोर्ट कचहरी के चक्कर में चली जाती है। जब ये ऊंचे ओहदे पर था, जब ये डिपार्टमेंट में नौकरी पर था, रुतबा था, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति, कुछ ना कुछ व्यक्ति इसकी मदद कर दिया देते हों कि इनसे या इस व्यक्ति से फायदा उनको होता हो, लेकिन आज इसकी मदद कोई नहीं कर रहा। आज ये देखा गया है कि इतने ऊंचे ओहदे वाला व्यक्ति अपने दोस्तों से कई बार 20 रुपए सिगरेट पीने के लिए उधार तक मांगता है। ये सारे हालात इसने खुद बयान किए हैं। करोड़ों की जायदाद है जो इसको मिलेगी, जितने भाई इसको देना चाहते हैं, लेकिन ये करोड़ ले नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ इसी चक्कर में उलझा हुआ है कि जो केस किया उसको जीत के दिखाना है। अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानने के लिए महाजन जी से 13 मई को दिल्ली में, 19 मई को अमृतसर में, 21 मई को भटिंडा में, 22 मई को जलंधर में, 23 मई को पटियाला में, 27 मई को मुंबई में, 28 मई को अहमदाबाद में और 29 मई को जयपुर में मिलें। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9780000747। अब महाजन जी ने आपके लिए एक नई सेवा शुरू की है, क्योंकि हर कोई समय निकालकर खुद नहीं मिल सकता। महाजन जी खुद आपको आपकी समस्याओं का समाधान वीडियो चैट द्वारा भी देंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9780000747। आप भी महाजन जी से स्पेशल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो संपर्क करें 0998000747। आपके लिए एक नई सुविधा, अपनी समस्या का समाधान जानें
अब रोजाना दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच फोन पर फोन करने के लिए नंबर नोट करें 0730707077। जब ये व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने इसको यही कहा कि आप बिल्कुल फायदे में रहेंगे, आपका जीवन सुधर जाएगा अगर आप आज भी जमीन जायदाद का झगड़ा छोड़कर भाइयों से राजीनामा करने सुलह कर ले। आपके लिए यही उचित है कि आप जमीन जायदाद के झगड़े में ना उलझें, लेकिन ये व्यक्ति है कि मानता ही नहीं है। आज मुझे ये पता चला है कि पिछले दिनों इसने अपना घर का खर्च चलाने के लिए अपनी गाड़ी भी बेच दी है और कहीं भी इसने आना जाना हो रिक्शा पे जाता है या ऑटो पर जाता है। इसका जो बेटा है आजकल यूएसए में साइंटिस्ट की पोस्ट पर है, वो भी इसको नहीं पूछ रहा। मैंने इसको कहा कि बच्चों से भी बात करवा दो, लेकिन ये बच्चों के भी विरुद्ध हो गया है, सिर्फ और सिर्फ जमीन जायदाद के चक्कर में। इस व्यक्ति का कुछ भी नहीं हो सकता, भला कभी नहीं होगा। ये व्यक्ति पुरानी पोजीशन तभी पा सकता है, उस पर तभी पहुंच सकता है, सुखी तभी हो सकता है, इसके कदम सुख की ओर तभी बढ़ सकते हैं जब ये व्यक्ति जमीन जायदाद का झगड़ा छोड़ दे। ये मान नहीं रहा, इसलिए इसके मैं नहीं समझता कि कदम सुख की ओर बढ़ेंगे। ये है परहेज लाल किताब के अनुसार कि अगर ऐसा व्यक्ति लाल किताब वाले के पास जाता, शुरू से जा रहा होता, तो इसको शायद शुरू से ही समझा दिया होता कि आपने जमीन जायदाद के झगड़े में नहीं पड़ना। रतन पहन रखे इसने कहे, लोगों ने जो रतन बताया ले लिया कि इससे आपका कोर्ट केस जीता जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब तक ये व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदलेगा तब तक इसकी तरक्की नामुमकिन है। आज ये बिल्कुल नीचे जा चुका है, बच्चे पूछते नहीं हैं। हो सकता है कि जैसे ये व्यक्ति अपने भाइयों से राजीनामा करे, शायद इसकी सोच बदल जाए। आज तो नहीं मान रहा, लेकिन फिर कभी किसी लाल किताब वाले के पास जाएगा तो शायद वो भी इसको यही सलाह दे कि जमीन जायदाद का झगड़ा छोड़ दे। शायद इसकी सोच बदल जाए। जब करोड़ों की जायदाद इसके पास फिर से आ जाएगी, आसान जीवन हो जाएगा, तो शायद बीवी भी इसके पास आ जाए, बच्चे भी इसके पास आ जाए, क्योंकि इसकी सोच ही इसकी नालायकी है, गलती है। इसकी सोच ही इसे नीचे की तरफ लेके जा रही है और नीचे की तरफ ले गई है। उपाय उनको बताए जाते हैं जो कहना मानना चाहे। अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो उपाय काम आएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपने उपाय के साथ साथ लाल किताब वाला आपको जिस तरह के परहेज बताता है, जिस तरह के प्रिकॉशन आपको देता है, उसको अवश्य माने। हर कुंडली वाले के लिए अलग अलग तरह के परहेज हैं, प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन अगर आप अपनाते हैं, लाल किताब वालों का कहा मानते हैं, तो आपके कदम निश्चय ही सुख की ओर अवश्य बढ़ेंगे। कल किसी और कुंडली पर, किसी और विषय पर चर्चा करूंगा, आपके सामने आऊंगा। नमस्कार। शादी में रुकावट, नौकरी में रुकावट, कोर्ट कचहरी, पति पत्नी में ना बनना, बच्चों का ना पढ़ना, नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन का ना होना, जमीन जायदाद का ना बिकना, ना बनना, शादी में और औलाद में देरी, घर में क्लेश और बीमारियों का ना निकलना, इन सभी समस्याओं का समाधान लाल किताब के आसान उपायों द्वारा मिलने का समय लेने के लिए कॉल करें 9780000747 730707077। ज्ञान और आपके हर सवाल से जुड़ा प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर, जहां आपसे मिलेंगे लाल किताब के एक्सपर्ट और प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री जगमोहन महाजन। अगर आप अपनी किसी समस्या का ज्योतिष द्वारा समाधान चाहते हैं तो कृपया हमें इस पते पर मिले या पत्र लिखें। हमारा पता है शॉप नंबर 4, ज्ञान सिंह राड़ेवाला मार्केट, नियर फ्रीज पैलेस सिनेमा,